समंतु मुनि ने कहा, राजन, ब्राह्मण का के शांत समावर्तन संस्कार 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में तथा वैश्य का 25वें वर्ष में करना चाहिए। स्त्रियों के संस्कार आमंत्रक करने चाहिए कि शांत संस्कार होने के अनंतर चाहे तो गुरु गृह में रहे अथवा अपने घर में आकर विवाह कर अग्निहोत्र ग्रहण करे। स्त्रियों के लिए मुख्य संस्कार विवाह है। राजन, यहाँ तक मैंने उपनयन का विधान बतलाया, अब आगे का क्रम बताते हैं, उसे आप सुनिए। शिष्य का यज्ञोपवीत कर गुरु पहले उसको शौच, आचार, संध्या, उपासना, अग्नि कार्य सिखावे और वेद का अध्ययन कराए। शिष्य भी आचमन करके उत्तर की ओर मुख करके अंजलि बांध कर एकाग्रचित होकर प्रसन्न मन से वेद अध्ययन के लिए बैठे। पढ़ने के आरंभ तथा अंत में गुरु के चरणों की वंदना करे। पढ़ने के समय दोनों हाथों की जो अंजलि बांधी जाती है उसे ब्रह्म अंजलि कहा जाता है। शिष्य गुरु का दाहिना चरण दाहिने हाथ से और बायां चरण बाएं हाथ से छूकर उसको प्रणाम करे। वेद के पढ़ने के समय आदि में और अंत में ओमकार का उच्चारण न करने से सब निष्फल हो जाता है। पहले का पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है और आगे का विषय याद नहीं होता। पूर्व दिशा में अग्रभाग वाले कुशा के आसन पर बैठकर पितृ धारण करें तथा 3 बार प्राणायाम से पवित्र होकर ओमकार का उच्चारण करें। प्रजापति ने तीनों वेदों के प्रतिनिधिभूत अकार, उकार, मकार इन 3 वर्णों को तीनों वेदों से निकाला है। इससे ओमकार बनता है। भूर्भुव स्व ये तीनों व्याहुतियां और गायत्री के 3 पाद तीनों वेदों से निकले हैं। इसलिए जो ब्राह्मण ओमकार तथा व्याहति पूर्वक त्रिपदा गायत्री का दोनों संध्याओं में जप करता है वह वेद पाठ के पुण्य को प्राप्त करता है। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपनी क्रिया से हीन होते हैं उनकी साधु पुरुषों में निंदा होती है तथा परलोक में भी वे कल्याण के भागी नहीं होते। इसलिए अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रणव, 3 व्याहुतियां और त्रिपदा गायत्री ये सब मिलकर जो मंत्र गायत्री मंत्र होता है यह ब्रह्मा का मुख है। जो इस गायत्री मंत्र का श्रद्धा भक्ति से 3 वर्ष तक नित्य नियम से विधि पूर्वक जप करता है वह वायु की तरह वेग संपन्न होकर आकाश के स्वरूप को धारण करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। एकाक्षर ओम पर ब्रह्म है। प्राणायाम परम तप है। सावित्री गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। तपस्या, हवन, दान, यज्ञ आदि क्रियाएं स्वरूपता नाशवान है, किंतु प्रणव स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ओमकार का कभी नाश नहीं होता। विधि यज्ञों अर्थात दर्श पौर्णमास आदि से जप यज्ञ अर्थात प्रणव आदि जप सदा ही श्रेष्ठ है। उपांशु जप अर्थात जिस जप में केवल होठ और जीभ चलते हैं, शब्द सुनाई नहीं पड़े, लाख गुना, और उपांशु जप से मानस जप 1000 गुना अधिक फल देने वाला है। जो पाक यज्ञ अर्थात पितृकर्म, हवन, बलि, वैश्य देव विधि यज्ञ के बराबर है, वे सभी जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ब्राह्मण को सब सिद्धि जप से प्राप्त हो जाती है और कुछ करे या ना करे पर ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व जब तारे दिखाई देते रहें तभी से प्रातः संध्या आरंभ कर देनी चाहिए और सूर्य उदय पर्यंत गायत्री जप करते रहें। इसी प्रकार सूर्य अस्त से पहले ही संध्या सायं आरंभ करें और तारों के दिखाई देने तक गायत्री जप करते रहें। प्रातः संध्या में खड़े होकर जप करने से रात्रि के पाप नष्ट होते हैं और सायं संध्या के समय बैठकर गायत्री जप करने से दिन के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए दोनों कालों की संध्या अवश्य करनी चाहिए।
जो दोनों संध्याओं को नहीं करता उसे संपूर्ण द्विजाति के विहित कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। घर के बाहर एकांत स्थान में, अरण्य या नदी सरोवर आदि के तट पर गायत्री का जप करने से बहुत लाभ होता है। मंत्रों के जप, संध्या के मंत्र और जो ब्रह्मा यज्ञ आदि कर्म हैं, ब्रह्म यज्ञ आदि जो नित्य कर्म हैं, इनके मंत्रों के उच्चारण में अन्य अध्याय का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात नित्य कर्म में अन्य अध्याय नहीं होता। यज्ञोपवीत के अनंतर समवर्तन संस्कार तक शिष्य गुरु के घर में रहे, भूमि पर शयन करे, सब प्रकार से गुरु की सेवा करे और वेद अध्ययन करता रहे। सब कुछ जानते हुए भी जड़वत रहे। आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, ज्ञान देने वाला, धार्मिक मित्र, विश्वासी, शक्तिमान, उदार, साधु स्वभाव तथा अपनी जाति वाला, ये 10 अध्यापन के योग्य हैं। बिना पूछे किसी से कुछ न कहें, अन्याय से पूछने वाले को कुछ न बताएं। जो अनुचित ढंग से पूछता है और जो अनुचित ढंग से उत्तर देता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जगत में सबके प्रिय होते हैं। जिनको पढ़ाने से धर्म या अर्थ की प्राप्ति ना हो और वह कुछ सेवा श्रेवा भी नहीं करें, ऐसे को कभी नहीं पढ़ाएं, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को दी गई विद्या ऊसर में बीज वपन के समान निष्फल होती है। विद्या के अधिष्ठात्र देवता ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी निधि हूँ, मेरी भली भांति रक्षा करो। मुझे ब्राह्मणों अध्यापकों के गुणों में दोष बुद्धि रखने वाले को, द्वेष करने वाले को ना देना, इससे मैं बलवती रहूंगी। जो ब्राह्मण जितेंद्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी और परमार्थ से रहित होकर उसे मुझे देना। जो गुरु की आज्ञा के बिना वेद शास्त्र आदि को स्वयं ग्रहण करता है, वह अति भयंकर रौरव नरक को प्राप्त होता है। जो लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दे, उसे सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। जो केवल गायत्री जानता हो, वह शास्त्र की मर्यादा में रहे और वह सबसे उत्तम किंतु सभी वेद आदि शास्त्रों को जानते हुए भी मर्यादा में ना रहे और भक्ष का कुछ भी विचार नहीं करे तथा सभी वस्तुओं को बेचे, वह अधम है। गुरु के आगे शैया अथवा आसन पर नहीं बैठे। यदि पहले से बैठा हो तो गुरु को आते देख नीचे उतर जाए और उसका अभिवादन करे। वृद्ध जनों को आते देखकर छोटों के प्राण उच्छेसित हो जाते हैं, इसलिए नम्रतापूर्वक खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने से प्राण पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिदिन बड़ों की सेवा और उन्हें प्रणाम करने वाला पुरुष के आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों निरंतर बढ़ते रहते हैं। अभिवादन के समय दूसरे की स्त्री को और जिससे किसी प्रकार का संबंध ना हो उसे भवती अर्थात आप, सुभगे अथवा भगनी बहन कहकर संबोधित करें। चाचा, मामा, ससुर, ऋतिक और गुरु, इनको अपना नाम लेते हुए प्रणाम करना चाहिए। मौसी, मम्मी, सास, बुआ, पिता की बहन और गुरु की पत्नी, ये सब मान्य एवं पूज्य हैं। बड़े भाई की स्वर्णा स्त्री अर्थात भाभी का जो नित्य आदर करता है, उसे माता के समान समझता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पिता की बहन, माता की बहन और अपनी बड़ी बहन, ये तीनों माता के समान ही हैं। फिर भी अपनी माता इन सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पुत्र, मित्र और भांजा, इनको अपने समान समझना चाहिए। धन संपत्ति, बंधु, अवस्था, कर्म और विद्या, ये पांचों महत्व के कारण हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक से दूसरा बड़ा है, अर्थात विद्या सर्वश्रेष्ठ है। रथ आदि यान पर चढ़े हुए अति वृद्ध, रोगी, भारी युक्त स्त्री, स्नातक जिसका समवर्तन संस्कार हो गया हो, राजा और वर दूल्हा यदि सामने से आते हों तो इन्हें मार्ग पहले दे देना चाहिए। ये सभी यदि एक साथ आते हो तो स्नातक और राजा मान्य हैं। इन दोनों में से भी स्नातक विशेष मान्य है। जो
ब्राह्मण शिष्य का उपनयन कराकर रहस्य, यज्ञ, विद्या और उपनिषद तथा कल्प सहित वेद अध्ययन कराता है उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविका के निमित्त वेद का एक भाग अथवा वेदांग पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है। जो निषेक अर्थात गर्भाधान आदि संस्कारों को रीति से कराता है और अन्न आदि से पोषण करता है उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। जो अग्निष्टोम अग्निहोत्र पाक यज्ञ आदि कर्मों का वर्ण लेकर जिसके निमित्त करता है वह उसका ऋत्विक कहलाता है। जो पुरुष वेद ध्वनि से दोनों कान भर देता है उसे माता पिता के समान समझकर उससे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। उपाध्याय से 10 गुना गौरव आचार्य का और आचार्य से 100 गुना पिता का तथा पिता से 1000 गुना गौरव माता का होता है। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला ये दोनों पिता हैं, किंतु इनमें भी वेद अध्ययन कराने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य जन्म तो वेद पढ़ने से ही होता है। इसलिए उपाध्याय आदि जितने पूज्य हैं उनमें सबसे अधिक गौरव महागुरु का ही होता है। अब राजा शतानिक ने पूछा, हे महामुनि, आपने स्वाध्याय आदि के लक्षण बताए, अब महागुरु किसे कहते हैं ये भी बताने की कृपा करें।